आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की NCERT की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के चौथे पाठ मन करता है का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का सरल भाषा में अर्थ जानेंगे। कविता का सरल भाषा में अर्थ जानने के बाद हम लिखने का कार्य आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम कविता को सुंदर लेख में लिख लेंगे और उसके बाद पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे, अर्थात नए शब्दों को लिखेंगे, और उसके बाद हम कुछ शब्दों के अर्थ लिखेंगे, मतलब शब्द अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखेंगे, और अंत में हम पाठ के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को हल करेंगे। आइए सबसे पहले कविता को पढ़ लेते हैं। पाठ 4 मन करता है। पहले कविता को पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। अब अंतिम 2 पंक्तियां हैं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। यह कविता लिखी गई है सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा। कविता को पढ़ने के बाद अब कविता का सरल भाषा में अर्थ जान लेते हैं। इस कविता में एक छोटे बच्चे के मन के उद्गार व्यक्त हो रहे हैं, उनको समझते हैं। आइए। वह कहता है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वो कहीं इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो बच्चा भी सोच रहा है कि मेरा भी मन करता है कि मैं सूरज बनूं, जैसे सूरज आसमान में इधर से इधर आता जाता रहता है, उसी तरह मैं भी इधर से उधर दौड़ लगाऊं। और फिर कह रहा है कि मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो बच्चे का मन कर रहा है कि जिस तरह से चंदा थोड़ा सा बड़ा होता है और तारों से बड़ा होता है, तो बच्चा सोच रहा है कि वो उसको अकड़ दिखा रहा है और तारों को, उस तरह से मैं भी थोड़ा सा बड़ा सा बनूंगा और सब तारों पर अकड़ दिखाऊंगा। अब अगला पैराग्राफ है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। जिस तरह से घर में बाबा मतलब दादाजी सब पर धौंस जमाते हैं, सबसे, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, सभी लोग उनका कहना मानते हैं, तो उसी तरह मैं भी, वो बच्चा सोच रहा है कि घर में मैं भी बाबा बन जाऊं, मतलब सबसे बड़ा सयाना बन जाऊं और सब लोगों पर धौंस जमाऊं, रौब जमाऊं। फिर है मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। फिर वो कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भी पापा की तरह बनूं और मैं भी अपनी खूब बड़ी बड़ी मूंछें बढ़ाऊं। फिर है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। उसका मन बड़ा चंचल है, वो सोच रहा है कि जैसे तितलियां इधर से उधर उड़ती जाती हैं, तो उस तरह से मैं भी तितली बन जाऊं और दूर दूर को उड़ता हुआ चला जाऊं। फिर लास्ट की 2 पंक्तियां हैं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। उसको कोयल भी बड़ी अच्छी लग रही है और उसका मन यह कर रहा है कि मैं भी कोयल की तरह बन जाऊं और मीठी मीठी आवाज़ में सबको मीठे मीठे बोल सुनाऊं, कविताएं सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं या बातें सुनाऊं। अब मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। अब बच्चे का मन चिड़िया बनने की भी सोच रहा है, पक्षी बनने की सोच रहा है कि जिस तरह से पक्षी ची ची चूं चूं का शोर मचाते रहते हैं, कोलाहल करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, उसी तरह से मैं भी हल्ला करते रहूं, क्योंकि बच्चे वैसे भी जो है हल्ला करने में बहुत माहिर होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। और फिर है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। और उसका मन यह भी कर रहा है मैं एक चरखी ले लूं और चरखी में धागा बांध करके पीली और लाल रंग की पतंग को उड़ाऊं, ऐसा उस बच्चे का मन कर रहा है। इस तरह से यह कविता पूर्ण हुई। अब आइए लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कविता को सुंदर लेख में लिख लेते हैं। सबसे ऊपर
दाहिनी ओर हम दिनांक लिखेंगे और फिर सबसे ऊपर पाठ 4 और फिर उसके नीचे मन करता है और फिर कविता को लिख लेंगे। अब आइए कविता में आए हुए कठिन शब्दों को लिख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है आसमान, फिर उसके बाद दौड़, फिर उसके बाद लगाऊं, फिर दिखाऊं, फिर धौंस, फिर जमाऊं, फिर मूछ, फिर बढ़ाऊं, फिर सुनाऊं, फिर चिड़िया, फिर उसके बाद है मचाऊं, फिर चरखी और सबसे अंत में है उड़ाऊं। इस कक्षा के अन्य वीडियो तथा अन्य कक्षाओं के भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। एक और शब्द लिखेंगे, दूसरी ओर अर्थ। पहला शब्द है चंदा, जिसका अर्थ होगा चंद्रमा। दूसरा शब्द है आकड़, जिसका अर्थ है ऐंठ या रौब। उसके बाद शब्द है धौंस, जिसका अर्थ होता है रौब या डांट डपट करना। और सबसे अंतिम शब्द है शोर। शोर का अर्थ होता है हल्ला। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। आइए अब कविता में आए हुए कुछ शब्दों के विलोम अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिख लेते हैं। एक और लिखेंगे शब्द, दूसरी ओर विलोम। पहला शब्द है सूरज, जिसका विलोम होता है चांद। दूसरा शब्द है दूर, जिसका विलोम होता है निकट या पास। अगला शब्द है मीठे, जिसका विलोम होता है कड़वे। अब आइए पुस्तक के अंत में आए हुए अभ्यास कार्य को हल कर लेते हैं। पहला शीर्षक है तुम्हारी बात। इसमें पहला प्रश्न है तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? पहला है घर में, दूसरा है स्कूल में। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा घर में। घर में कौन जमाता है? घर में मेरा बड़ा भाई मुझ पर धौंस जमाता है। क्यों? क्योंकि वह मुझसे बड़ा है। दूसरा था स्कूल में, तो स्कूल में मॉनिटर मुझ पर धौंस जमाता है क्योंकि वह सब विद्यार्थियों पर या सब बच्चों पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चिड़िया का उड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी चिड़िया ऊंचे और खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के उड़ती हुई तो मुझे भी ऐसा करने का मन करता है। अगला प्रश्न है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? पहला है आसमान में, तो इसका उत्तर हो जाएगा आसमान में चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा। दूसरा है खेल में, खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। अगला लिखा है जंगल में, जंगल में शेर अन्य जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। अगला लिखा हुआ है स्कूल में, स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर अकड़ जमाते होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है नदी में, नदी में बड़ी मछलियाँ या मगरमच्छ अन्य जानवरों पर या अन्य जलीय जीवों पर अकड़ जमाते होंगे। और अंत में लिखा है घर में, घर में दादाजी घर के अन्य सदस्यों पर रौब जमाते होंगे या अकड़ जमाते होंगे। अब अगला शीर्षक है मूंछ। तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है, कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। पहली मूंछें यहाँ बना रखी हुई, पहली मूंछ। अब दूसरी और तीसरी मूंछ विद्यार्थियों ने स्वयं बनानी है और फिर उसके बारे में लिखना है कि यह मूंछ का नाम देना है, चाहे जो है ये बब्बर शेर की मूंछ या दादाजी की मूंछ या नाना जी की मूंछ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बच्चों का ये कार्य स्वयं करना है क्योंकि वह अपने आस पड़ोस में किसी सदस्य की मूंछ देख करके ही उसके बारे में लिखेंगे।
अगला शीर्षक है पता करो। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। एक और लिखा है नाम और दूसरी ओर लिखा है मन करता है। इसको ही बच्चे स्वयं बनाएंगे और सभी की सूची अलग अलग होगी, क्योंकि बच्चों ने अपने साथियों के साथ मिला करके देखना है इसको। और पहले जैसे पहला नाम, बच्चे किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उसका मन क्या करता है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए इस सूची को मैं अपने हिसाब से पूरा करके देता हूँ। बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी सूची पूरा करेंगे। जैसे पहले में नाम लिख देंगे। नाम मान लिया जाए रिया, उसका मन करता है चाँद पर जाने का। दूसरा हो जाएगा सुमन, उसका मन करता है शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का। अगला हो जाएगा सौम्या, उसका मन करता है तोते से बातें करना। अगला हो जाएगा मेरा छोटा भाई, उसका मन करता है कि मैं कार चलाऊं। इस तरह से बच्चे अपनी अपनी सूची बनाएंगे और उसे एक दूसरे से मिलाकर के देखेंगे कि किसका क्या क्या मन करने का करता है और उसकी सूची किससे मिलान कर रही है या नहीं कर रही है। अगला शीर्षक है चलो पतंग बनाएं। इसमें पतंग बनाने की विधि बताई गई है। इसको बच्चे स्वयं करेंगे, अपने घर में पतंग बनाएंगे। उसका सामान बता रखा है। तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तिल्लियाँ, गोंद, टेप, कैंची। और तरीका क्या होगा, कागज़ को पहला स्टेप बता रखा है, जैसे सबसे ऊपर से दिया हुआ है कि कागज़ को चौकोर काटो, चौकोर कागज़ काट लेना है। फिर दूसरा है उसमें गोंद या टेप से 2 तिल्लियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है, जैसे दूसरे चित्र में दिखाया गया है। और फिर तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। तीसरे में दिखाया है जैसे एक तिकोना टुकड़ा काटकर उसके सबसे नीचे है चिपका दिया गया है। तो अगला स्टेप है कि पतंग तैयार है। इस तरह से पतंग तैयार हो जाएगी। इसको बच्चों को स्वयं करना है। ये एक एक्टिविटी है या इसको क्रियाविधि भी कह सकते हैं। अगला शीर्षक है सोचो और बताओ। इसमें पहला प्रश्न है सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ उसकी रोशनी फैल सके। अगला प्रश्न है चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया सबको सोए से जगाने के लिए शोर मचाती होंगी। अगला प्रश्न है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में उनसे बड़ा है। अगला प्रश्न है दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते होंगे। अगला शीर्षक है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब इसमें पहला प्रश्न है अब आंखें खोलो, क्या याद है, तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। अब सभी बच्चों को अलग अलग जो है आवाज़ें सुनाई देंगी। जैसे किसी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी और बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी या ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देगी। अगला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ कि इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि पहला बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और स्कूटर बहुत शोर मचा रहा था, या जो जो उनको सुनाई देगा, या कहीं जानवर बहुत शोर मचा रहे होंगे या कहीं पे चिड़ियाँ बहुत शोर मचा रही होंगी, उनके बारे में बच्चे लिख सकते हैं। अब इसी में ही एक पहेली दे रखी है पतंग के अंदर। पहेली है कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। इस पहेली का उत्तर हो जाएगा पतंग, क्योंकि पतंग कागज़ की बनी हुई होती है और धागे से उसको उड़ाया जाता है, मतलब धागे की लगाम है। और अगर मान लिया धागा टूट जाता है या धागा छूट जाता है तो वह ऐसे लगती है जैसे कि वो सलाम करते हुए उड़ रही है करके, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर उड़ते रहती है। इस तरह से यह पाठ पूर्ण हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।